नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमित सर में। आज चाल समय का एक दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल डाल चुके हैं जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें अब क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी दो भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करता है। बताइए उसने 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की। रुको, तो इसमें हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका रहेगा एलिगेशन मेथड, मिश्रण की विधि लगाएंगे इसमें। तो जो चाल है पहली वो है, एक है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर व्यक्ति 8 घंटे तक 18 की स्पीड से चलता रहेगा तो जाएगा 144, 18×8 = 144। अगर 8 घंटे तक 30 की स्पीड से चलता रहेगा तो 8×3 = 24, जाएगा 240 किलोमीटर। लेकिन ना 240 जा रहा है ना 144 जा रहा है, दूरी टोटल तय कर रहा है 200 किलोमीटर। तो ये बीच में लिख लो। तो इसका जो डिफरेंस करेंगे वो समय का अनुपात आएगा। यहाँ बच जाएंगे आपके 40 और इधर बच जाएंगे आपके 56। ये 8 से कट जाएंगे 5 बार, 8 से कट जाएंगे 7 बार, 7 5 12। ये 5 पार्ट इधर चला है समय का टोटल का और 7 पार्ट इधर चला है, तो 12 पार्ट की वैल्यू दे रहा है टोटल समय 8 घंटे। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपको इधर चला है 5 पार्ट, 18 वाला पूछ रहा है तो 18 वाला जी इधर वाला रहेगा। तो 2/3 × 5 और चाल थी 18, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 18 यहाँ गुणा में आ जाए। 3 से भाग दे दिया, ये 6 बार कट गए, 6×5 = 30, दूनी 60 किलोमीटर। तो ये जो 60 किलोमीटर दूरी है वो 18 की स्पीड से तय करेगा और जो 60 से घटा देंगे तो 140 करेगा 30 की स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है, तो उसे कुल मिलाकर 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल ही चलता है तो उसे 48 मिनट अधिक समय लगता है। बताएं दोनों ओर साइकिल से कितना समय लगेगा। इस सवाल को करने के लिए आपको देखना है 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। एक तरफ पैदल जाता है और एक तरफ साइकिल जाता है, तब 1 घंटा 12 मिनट लगता है। और दोनों तरफ अगर ये पैदल ही चले तो 48 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर दोनों तरफ साइकिल से चलेगा तो इसमें से 48 घटा दो, इसे हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट को 72 मिनट। और 72 मिनट जो दोनों तरफ से लग रहे हैं, एक तरफ साइकिल से एक तरफ पैदल, तो इसमें ये एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं वो माइनस कर दोगे, मतलब साइकिल से कम समय लगेगा, तो इसे घटा देंगे। तो ये बच जाएगा 12 से 8 जाएंगे 4 और 6 से 4 2, मतलब 24 मिनट। दोनों तरफ से साइकिल से उसे 24 मिनट लगेंगे, एक तरफ साइकिल से 12 मिनट लगेंगे। और अगर इसी सवाल में पूछता दोनों तरफ अगर इसका दे दिया जाता तो इसे जोड़ देते, पैदल का पूछता तो जोड़ देते। तो इसी सवाल में पैदल का निकालना हो तो इन्हें 72 में जो जोड़ देंगे तो 10 120, मतलब 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे पैदल दोनों तरफ जाएगा तो लगेंगे 2 घंटे, साइकिल से दोनों तरफ जाएगा तो लगेंगे 24 मिनट। ये आपके आंसर है। तो साइकिल का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 24 मिनट, यही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस साइकिल से जाता है और स्कूटर से आता है, तो उसे कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों ओर से स्कूटर से चले तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। बताएं दोनों ओर साइकिल से कितना समय लगेगा। तो एक जब स्कूटर से जाता है प्लस साइकिल से आता है तब उसे लगते हैं 45 मिनट। अगर वो दोनों ओर स्कूटर से चले तब 20 मिनट कम लगते हैं। 20 मिनट कम मतलब हो गया है 45 से 20 कम कर दें तो 25 मिनट। तो इसमें हम पूरे में 2 का गुणा कर दें तो 2 स्कूटर प्लस 2 साइकिल बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 90 मिनट बन जाए।
तो 2 स्कूटर का इसने दे रखा है कि 20 मिनट कम लगते हैं, तो 45 से 20 घटा दो तो बचेगा 25 मिनट, प्लस 2 साइकिल बराबर 90। तो ये 25 उधर जाए घट गए, 2 साइकिल बराबर हो जाएगा 65 मिनट। 25 90 से घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। तो इस सवाल का दोनों तरफ साइकिल से ही पूछ रहा है, वो आंसर होगा 65 मिनट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। अगर इसे डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ ध्यान रखना है, जो टाइम दिया गया 45 मिनट कुल समय है, एक तरफ पैदल का, एक तरफ मतलब एक तरफ स्कूटर का और एक तरफ साइकिल का। तो 20 मिनट कम लगते हैं तो दोनों तरफ स्कूटर से लग जाएंगे, डबल स्कूटर से लग जाएंगे आपके 25 मिनट। तो दोनों तरफ साइकिल से कितने लगेंगे, तो ये 20 ज़्यादा लगेंगे उसमें, तो दोनों तरफ साइकिल के बन जाएंगे आपके, तो 20 जोड़ दो इसी में, 2 बार साइकिल से आने जाने का समय हो जाएगा आपका 45 प्लस 20, या इसे बोलेंगे 65 मिनट। ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, वास्तविक चाल से लगा समय बताओ। तो यहाँ 25% बढ़ा देता है। 25% को अगर हम भिन्न में देखेंगे तो बोलेंगे 1/4, मतलब उसकी वास्तविक चाल 4 थी तो 4 पे 1 बढ़ा दी तो 5 हो गई, 5/4 हो गई चाल उसकी। 4 पे 1 बढ़ेगी तो 5 हो जाएगी, 5/4 हो गई। तब उसे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, इधर समय लिख लो 10 मिनट। और इसका जब ऊपर गुणा करते हैं तो ये वास्तविक आ जाता है, और नीचे गुणा करते हैं तो लेट या पहले वाला आता है। तो यहाँ 10 पना 50 हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि यहाँ पे जो इनका अंतर है, अंश और हर का अंतर है, इसका भाग भी देना है। लेकिन यहाँ तो 50, यहाँ अंतर 1 है, तो 1 का भाग देने से कुछ बदलेगा नहीं, आंसर 50 मिनट हो गया। अगर इसी सवाल को दूसरी तरह से करना चाहें तो जब दूरी समान है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, मतलब S1 T1 इंटू S2 T2 कर देंगे। पहले वाला चाल और पहले वाला समय बराबर दूसरी वाली चाल गुणे दूसरी वाला समय। तो यहाँ पहले वाली जो चाल थी वो 100% मानेंगे, और समय जो लग रहा था तो जो पहली वाली चाल 100% थी, समय जो था वो x मान लिया। तो अब उसने जब चाल बढ़ा दी 25 तो बन जाएगी 125, और समय जो है वो 10 मिनट कम हो गया तो x में से 10 घटा देंगे। तो 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 4x बराबर 5x - 50। 4x इधर ले आओ, 50 इधर ले जाओ, तो x बराबर 50 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी चाल 30% कम कर देता है तो वह घर से ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल से लगा समय बताओ। तो इसे हम वास्तविक चाल से लगा समय बताने के लिए 30% कम कर देता है। 30% को बोलते हैं भिन्न में 30/100, तो इससे काट डालेंगे तो बना है 3/10। मतलब वास्तविक चाल जो थी उसकी 10 थी, अब उसकी 3 कम हो गई, तो नई चाल जो बन जाएगी उसमें अनुपात बनेगा 7/10। तो मिनट जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं कम 12 मिनट, तो इसमें यहाँ 12 लिख लो, तो यहाँ इसका गुणा कर दो और इनके अंतर का भाग दे दो, तो बन जाएगा 7 × 12/7, और 10 का अंतर है 3, 3 × 4 = 12, 7 × 4 = 28 मिनट। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। इसी तरीके से करेंगे तो समय अच्छा बच जाता है। और दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, भाई पहले 100% चाल थी तब समय लगता था x, अब चाल हो गई 30% कम हो गई, मतलब 70% रह गई, तो समय जो लगने लगा x + 12 लगा। देर से पहुंचता मतलब ज़्यादा लग रहा है 12 मिनट। तो यहाँ एक 0 से 0 कट जाएगी, ये बन गया 10x बराबर 7x + 84। तो 10x की तरफ 7x लाएंगे तो 3x बचेंगे और बराबर हो जाएगा 84, तो 28 × 3 = 84, 28 मिनट आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई 28 मिनट। ये आपके करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आंसर।
क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 3/4 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 24 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से लगा समय बताओ। तो सेम क्वेश्चन है, पहले प्रतिशत में देता था, यहाँ पे उसने भिन्न में ही दे दिया है। तो 3/4 लिखा है और मिनट जो दे रहा है 24 दे रहा है, तो इन्हीं का गुणा कर लो, ये वास्तविक आ जाता है, और ये वाला गुणा कर लो तो लेट वाला आ जाएगा। तो वास्तविक आने के लिए तो 24 गुणे 3, 24 गुणे 3, लेकिन इनका अंतर कितना है, 1 है, 1 का भाग देने से कुछ नहीं आएगा, तो आपका आंसर जो रहेगा वो 72 मिनट ही रहेगा। और ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 120 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट कम समय में तय कर लेता है, तो बताएं उसकी वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो ऐसे सवाल को अगर x मान के करते हैं तो लगभग 5 मिनट का काम है, 2 घात समीकरण बनेगा, उसके फैक्टर करेंगे तो उसमें चाल निकालेंगे। अगर इसे एक लॉजिक से करें तो कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। इधर लिख लो चाल और इधर देख लेंगे समय। यहाँ चाल बढ़ा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय जो 30 मिनट है वो आधा घंटा के बराबर है। अगर यही 24 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो यहाँ 1 घंटा कम लगता, चाल 24 बढ़ा देता तो 1 घंटा कम लगता। अगर 36 बढ़ा देता तो 1.5 घंटा कम लगता, 3/2 लिख लो। अगर 48 बढ़ा देता तो यहाँ पे 2 घंटा कम लगते। अगर इसी को 60 कर दें, 12 जोड़ते चले जाओ, यहाँ 12 इधर जोड़ते जाओ, इधर आधा घंटा बढ़ाते चले जाओ, तो यहाँ 60 जब कर देगा तो यहाँ 2.5 घंटा कम लगेगा। अगर 60 चाल बढ़ा देता तो 2.5 घंटा कम लगता। लेकिन आपको जाना कहाँ तक है, 120 किलोमीटर दूरी दी गई, इसमें सवाल में दी गई 120 किलोमीटर दूरी। तो आपको इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करके देखो तो बराबर आना चाहिए, और जो संख्या दी वही आ जाए, वहीं तक जाना है। तो इसमें लिखा है 60 दूनी 120, और 48 का गुणा अगर 2.5 में करेंगे, 48 गुणे 5/2 करोगे तो ये बन जाएगा 24, 24 पंचे 120, मतलब बिल्कुल सही पहुंच चुके हैं। तो आपकी जो पहले वास्तविक चाल थी वो थी 48, अब 12 बढ़ा दी, अब हो गई 60। तो पहले अगर समय लग रहा था तो 2.5 घंटे लग रहे थे, अब समय लग रहा है वो 2 घंटे लग रहे, आधे घंटे का अंतर आ गया। आपका 48 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक आदमी जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी वास्तविक चाल व दूरी ज्ञात करें। तो वास्तविक चाल पता नहीं, उसकी वास्तविक चाल मान लो s है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा तो s - 4 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 4 है, तो समय जो लगता है वो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 30 मिनट को घंटे बना दो, बराबर s × s + 4 कर देता है, बढ़ा देता है जब 4 तो +4 हो जाएगा, इनका भी डिफरेंस 4 है, और तब 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20 मिनट को घंटे बना दो। अब यहाँ ये 60 से 60 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी, s से s कट जाएगा। अब बचा हुआ 3s - 12 बराबर 2s + 8। s 2s इधर आएंगे तो बचेगा s, 12 उधर जाएंगे तो हो जाएगा 20। तो ये आपकी चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब चाल आ गई, दूरी पूछ रहा है तो दूरी होती है, ये वैल्यू यहाँ लगा दो, तो चाल गुणा समय से दूरी लिखी है, तो ये वैल्यू ये यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो यहाँ लगाएंगे तो s का मान आया 20, 20 गुणे 20 में से घटेगा 4, 16/4 और गुणे 30/60, मतलब 1/2। अब 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा 2 बार, 20 दूनी 40, तो ये आपकी दूरी आ गई है 40 किलोमीटर। दोनों आंसर हो गए। अगर इसे दूसरे तरीके से देखना चाहें तो एक तरफ लिखो चाल, एक तरफ लिखो समय। चाल है 4 बढ़ाता है 4 घटाता है, यहाँ 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यहाँ 20 मिनट कम लगते हैं। जब चाल बराबर निकालते हैं, पिछले वीडियो में ये मेथड बता चुके हैं, तो चाल बराबर जब निकालेंगे
तो चालों का गुणनफल कर लो, 4 × 4 16 गुणे समय का योगफल 30 20 50 और बटे इनके तिरछे गुणनफल का अंतर, तो ये हो जाएगा 80, ये 120, अंतर आएगा 40। तो जे 0 से 0 कट गया, जे 4 बार कट गया, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ चुकी है। अब ये पूछ रहा है, अब दूरी निकालने के लिए समय की भी जरूरत पड़ेगी, तो समय बराबर जब करेंगे तो समय का गुणनफल करेंगे। समय का गुणनफल मतलब 30 × 20 और गुणे चाल का योगफल 4 4 8 बटे तिरछे गुणनफल का अंतर तो सेम रहेगा 40, तो 20 दूनी 40, 2 से इसे काट डालो 4 बार। लेकिन ये समय जो है वो चाल जो मिनट में दिया गया है, इसे 60 से और भाग देना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60 और 2 दूनी, गलत हो गया थोड़ा सा काटने में, 30 × 20 गुणे इनका योगफल 8 और बटे इनका तिरछे गुणनफल का अंतर और बटे 60 करेंगे घंटे में बदलने के लिए, तो जे 2 बार कट गया, जे 2 बार कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 घंटा समय लगेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल आ गई थी आपकी 20, समय आ गया 2, तो 4 20 दूनी 40, तो दूरी जो है वो 40 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ भी वही आया, वहाँ भी वही आया। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? तो पहले इसे इसका जो समय का अनुपात दिया गया है, पहले जो समय दिया गया था वो था 45 मिनट लग रहे थे, अब 36 मिनट लग रहे हैं। तो जो इसे काट लेंगे तो ये 5:4 निकल के आएगा। समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। जब चाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:5। तो चाल जो यहाँ पे बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है? 1, और वहाँ बढ़ा रहे हैं 4। एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो पहले वास्तविक चाल थी, तो ये वास्तविक चाल 4 है, तो 4 × 4 बराबर 16 किलोमीटर। अगर वर्तमान चाल अभी का पूछ रहा है तो हो जाता है 4 पंचे 20 किलोमीटर। एक तरीका ये हो गया, बिल्कुल शॉर्ट है। और इसके बाद अगर x मान के करना चाहो तो उसकी वास्तविक चाल x थी, तब इसे लग रहे थे 45 मिनट। अब इसकी चाल 4 बढ़ गई है तो x + 4 हो गई, तब इसे लग रहे 36 मिनट। तो 9 × 45, 9 × 36, तो इसमें गुणा कर लो भाई, 5x बराबर 4x + 16। तो ये इधर आएगा तो x बचेगा, x बराबर 16। तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? तो इसमें पहले जब इसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब 10 मिनट ज़्यादा लगते थे, तो x समय मान लेते, वास्तविक समय x है, उसमें 10 ज़्यादा कर दे रहे हैं। इधर जब चाल उसने 30 कर दी तब 10 मिनट बच जाते हैं, तो 10 माइनस हो गए। तो इसे काट डालेंगे 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, गुणा कर लेंगे तो 3x + 30 बराबर 5x - 50। 3x इधर ले जाएंगे तो 2x बचेंगे, 50 इधर लाएंगे तो 80 हो जाएंगे। तो x बराबर 40 मिनट। ये आपका वास्तविक समय आ गया है 40 मिनट, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो इसे करने के लिए आपको चालों का गुणनफल कर लो। चाल जो पहले 3 है फिर 4 है, और इनका अंतर जो है वो यहाँ पे अंतर दिया समय का तो अंतर करेंगे, और योग देता तो योग करते। तो यहाँ अंतर दिया है तो यहाँ अंतर कर लेंगे, और 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो दोनों मिला के 20 मिनट का डिफरेंस पड़ेगा। तो वो यहाँ समय का गुणा कर दो बटे 60 मिनट में है, इसलिए घंटे में बनाने के लिए। तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 4 किलोमीटर पूरी दूरी हो गई जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। और अगर इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो दूरी x मान लेंगे। x मानने से क्या रहेगा, पहले जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर जाता है
वही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो पहले 10 मिनट लेट होता था, फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता, तो 20/60 समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तरीके से भी कर सकते। तो इसका एलसीएम आएगा 12, तो 12 जो आएगा तो इसे हम यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 1/3। 3 से इसे काट देंगे 4 बार, 4 इधर जाएगा तो 4 में से 3 घटेंगे, जो ये बन गया x बराबर 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है, जब एक व्यक्ति अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो घर से ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो चालें जो दी गई हैं उनका गुणनफल करेंगे, तो 12 गुणे 15 और इनका अंतर 3, और समय का अंतर जो पड़ रहा है, पहले जो होता था 12 मिनट लेट, फिर 8 मिनट पहले, तो 12 8 20, तो 20/60 करेंगे क्योंकि मिनट में है। तो ये कट गए 3 बार, और 3 से ये कटेंगे 5 बार, और 3 से ये कटेंगे 4 बार, 5 चौकू 20, तो दूरी आ जाएगी आपकी घर से ऑफिस की 20 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई यही करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।